शिक्षा बोर्ड का सितंबर 2022 की परीक्षा के परिणाम से संबंधित बुलाई गई है। जैसा आप सभी को पता है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सितंबर 2022 की परीक्षाएं 44 परीक्षा केंद्रों पर 29 सितंबर से 17 अक्टूबर 2022 तक आयोजित की गई थी और इसमें कुल 27,242 परीक्षार्थी अपीयर हुए थे, जिनमें से 17,833 छात्र और 9,359 छात्राएं थी। ये परीक्षा 2 स्टेज की थी, सेकेंडरी यानी मैट्रिक और सीनियर सेकेंडरी +2। सेकेंडरी का जो परीक्षा परिणाम है वो 46.52% रहा है, 46.52% रहा है ये। और सेकेंडरी परीक्षा में 8,559 परीक्षार्थी टोटल प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से 3,982 उत्तीर्ण हुए हैं और इनमें से 2,733 परीक्षार्थियों के कंपार्टमेंट आए। जहाँ तक सवाल सेकेंडरी परीक्षा में छात्रों का है, 5200 छात्रों ने भाग लिया, 2443 छात्र और जिनका पास प्रतिशत 46.98% रहा है और 3,359 छात्राएं प्रविष्ट हुई थी, जिनमें से 1,539 पास हुए हैं, यानी जिनका पास प्रतिशत 45.82% रहा है, यानी छात्रों का पास प्रतिशत लगभग 1% से ज़्यादा रहा है छात्राओं की अपेक्षा सेकेंडरी परीक्षा में। अब सीनियर सेकेंडरी परीक्षा का जहाँ तक सवाल है, सीनियर सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम 60.14% रहा है और इसमें 5,612 परीक्षार्थी टोटल प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से 3,375 उत्तीर्ण हुए हैं और इनमें से 3,375 जो उत्तीर्ण हुए हैं 2,375 छात्र जिनका पास प्रतिशत 58.93% और 1,000 छात्राएं जिनका पास प्रतिशत 63.21% रहा है। इसके अलावा 1,771 परीक्षार्थियों की कंपार्टमेंट भी सीनियर सेकेंडरी एग्जाम में आई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जो अनुत्तीर्ण छात्र हैं या जो कंपार्टमेंट जिन छात्रों की आई है उनको ध्यान में रखते हुए सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक कंपार्टमेंट स्वयं पाठी एडिशनल सब्जेक्ट आंशिक एवं पूर्ण विषय सुधार परीक्षा 2023 हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं, जिसमें बिना विलंब शुल्क सहित 17 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक छात्र जो परीक्षा में अपीयर होना चाहते हैं 2023 में मार्च में, वो अपना फार्म भर सकते हैं। इसके अलावा 100 रुपये विलंब शुल्क सहित 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक अपना फार्म भर सकते हैं। 300 रुपये विलंब शुल्क सहित 7 दिसंबर से 9 दिसंबर और 1,000 रुपये विलंब शुल्क सहित 10 दिसंबर से 12 दिसंबर तक अपना फार्म भर सकते हैं। इसी प्रकार से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी ओपन स्कूल की परीक्षाएं भी साथ साथ चली थी। जैसा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में एक सिस्टम है कि रेगुलर और ओपन स्कूल दोनों की परीक्षाएं एक साथ करवाई जाती हैं। सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम ओपन स्कूल में 53.17% रहा है और 7,565 परीक्षार्थी टोटल प्रविष्ट हुए, जिनमें से 4,022 उत्तीर्ण हुए और 3,543 परीक्षार्थियों की रीअपियर आई है। जो उत्तीर्ण छात्र हैं उनमें से 2,369 छात्र जिनका पास प्रतिशत 52.23% रहा है और 1,653 छात्राएं जिनका पास प्रतिशत 54.57% रहा है, यानी इन सेकेंडरी मुक्त विद्यालय में जो पास प्रतिशत है वो रेगुलर की बजाय ज़्यादा रहा है। यहाँ 53.17% है, जबकि सेकेंडरी जो शैक्षिक था वहाँ 46.52% था। इसी प्रकार से सीनियर सेकेंडरी मुक्त विद्यालय में कुल परीक्षा परिणाम 43.06% रहा है, जिसमें 5,506 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए और इनमें से 2,371 उत्तीर्ण हुए हैं तथा 3,135 परीक्षार्थियों की रीअपियर आई है। सीनियर सेकेंडरी में
4117 छात्रों ने भाग लिया, जिनमें से 1694 छात्र पास हुए, जिनका पास प्रतिशत 41.15% रहा है, और 1389 छात्राएं अपीयर हुई हैं, जिनमें 677 पास हुई हैं, और इनका पास प्रतिशत 48.74% रहा है। परिणाम घोषित होने की तिथि से 20 दिन तक जो छात्र छात्राएं अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं, पुनर्मूल्यांकन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो बोर्ड के नियमानुसार पुनर्मूल्यांकन की जो आगे की पद्धति है उसके अनुसार उनको डील किया जाएगा। जहाँ तक एस्टेट के एग्ज़ाम का सवाल है, 3 और 4 दिसंबर को एस्टेट के एग्ज़ाम की परीक्षा जो तिथि हैं वो घोषित कर दी गई हैं, और बोर्ड का ये एस्टेट का जो एग्ज़ाम है काफ़ी लंबा अनुभव रहा है, लगभग 10 साल का अनुभव हमारा हो चुका है, और जो तैयारियां हैं वो बड़े सिस्टमेटिक तरीके से और पूरे एकदम परीक्षाओं को हम मतलब हर प्रकार से सेंटिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए जी जान से कोशिश करेंगे। बिल्कुल सीसीटीवी होंगे, बाकी और जो भी पॉसिबल एफर्ट्स हैं सारे किए जाएंगे। दूसरी तरफ इतना भी मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जैसा कि एग्ज़ाम के बारे में कही जाती है बातें कुछ गोपनीय भी होती हैं, सारी प्लानिंग आज ही तो हम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, क्योंकि 11th आवर में ही ये अप्लाई की जाती हैं ताकि कोई इनकी काट ना हो सके। दूसरी तरफ मैं फिर एक बार इंश्योर करना चाहता हूँ वर्दी चेयरमैन और सेक्रेटरी साहब के बिहाफ पर कि जो एस्टेट की परीक्षा है इसको हर प्रकार से इसकी सेंटिटी और इंटीग्रिटी कायम रखी जाएगी। बोर्ड का पूरा सभी कर्मचारी, सारा स्टाफ पूरी तरह से इसके लिए एक्सपर्ट भी है और कमिटमेंट भी है। नहीं, अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, जैसे सरकार के दिशा निर्देश होंगे उसके अनुसार आगे कर लिया जाएगा। देखिए, ये एक पॉलिसी मैटर है, इसमें बोर्ड का काम एस्टेट का एग्ज़ाम करवाना और उसके बाद उनकी एलिजिबिलिटी डिक्लेयर करना है। बाकी सरकार जैसा इसके मामले में जो भी फैसला लेगी बोर्ड उसी को फॉलो करेगा। बस जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार ही अभी। बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, मैं जो मेरा अपना एनालिसिस है उसके आधार पर ही ये बात कहना चाहूँगा। एक तो जो पीछे 2 साल कोरोना का पेंडेमिक रहा है, कोई दो राय नहीं, छात्रों की जो राइटिंग कैपेबिलिटी और कैपेसिटी वो बहुत कम हो गई है। 3 घंटे तक छात्र कोई भी परीक्षार्थी मतलब बैठता है तो अपने आप को इतना कंसंट्रेट अभी नहीं कर रहा है। दूसरा, इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत बच्चों में शायद, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है, यदि हमें फ्री में कोई चीज़ मिल जाए तो फिर हम मेहनत नहीं करते, तो शायद बच्चों में एक ऐसा भी कोई मैसेज पहले रहा हो कि सारे अप्लाई कर दो, जैसे कोरोना पेंडेमिक में सब पास हुए थे, अब भी पॉसिबिलिटी अब ऐसा कुछ मौका लग जाए, तो हो सकता है बच्चों ने इसी तरह तैयारी ना की हो। अदरवाइज़ और इसके अलावा तो कोई फैक्टर नहीं है। नहीं, मुक्त विद्यालय का उद्देश्य दरअसल एक कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए नहीं है। यह एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें 60, 70, 80 साल तक का आदमी भी अपीयर हो सकता है। तो यहाँ बात चारम की नहीं है, यहाँ बात रिक्वायरमेंट की है, जिसको जैसे अभी अभी आपने नोटिस किया होगा अपने पंचायत इलेक्शन में 10वीं सरपंच के लिए कंपलसरी थी, तो सो मैनी कैंडिडेट्स वर देयर जो कि 40, 45, 50 साल की उम्र के थे और वो अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ चारम का सवाल नहीं उठता है, यहाँ सवाल ये है कि नीड बेस्ड है ये। तो इसमें जिस किसी को इसकी आवश्यकता अनुभव होती है वो अपना अप्लाई करते हैं और इसका फ़ायदा उठाते हैं। इस बोर्ड का जो मतलब ये स्टेप है। हाँ जी, बिल्कुल जिला स्तर पर होगी, और जो हमारे जिला स्तर पर जितने भी एफर्ट्स हैं वो हम अपने लेवल पर जिला प्रशासन के साथ मिलकर कर रहे हैं।